राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने YouTube चैनल में हम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम संस्कृत व्याकरण में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो YouTube की दुनिया पर अभी पहली बार होगा। ऐसा कभी किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा। और वो क्या है कि शब्द रूप। आप जान रहे हैं कि बहुत से शब्द रूप हैं और उनको हमें याद कर पाना असंभव है। जैसे राम का याद करें, बालक का याद करें, पति का याद करें, मधु का याद करें, ऋषि का याद करें, राजन का याद करें, गुरु का याद करें, पितृ का, मतलब किसका याद करें। तो ऐसा संभव है नहीं कि हम सारे को याद कर लेंगे। तो आज हम आपको एक ऐसा ही बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताऊंगा जिस पर आप थोड़ा सा समय दे देंगे। यदि वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो गारंटी है कि आप सीख करके जाएंगे, क्योंकि आपसे कभी भी एग्जाम ये नहीं कहता कि राम का पूरा रूप ही लिखिए। उसका ये बोलेगा कि एक वचन या फिर षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का द्विवचन, तृतीया का बहुवचन, इस तरह से रूप पूछता है और आप एकदम आसानी से पहचान जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये सारणी बनाई हुई है। ये हमारा शब्द रूप का फ्लो चार्ट है। ठीक, इसके आप लोग थोड़ा सा लिख भी लीजिएगा और इसको ध्यान रखे रहिएगा। मगर ये जो हमारा फ्लो चार्ट है ये अकारांत एक वचन के लिए काम नहीं करेगा। किसके लिए? अकारांत एक वचन, जैसे राम के लिए और बालक के लिए। केवल एक वचन के लिए नहीं काम करेगा। तो एक वचन का हम लिख करके आपको याद करा दे रहे हैं। जैसे होगा एक वचन का कि रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामो राम, रामात रामस्य रामे राम। रामे मतलब हे राम। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 हो गया। तो आपको बस यही याद करना है। इसको आप याद कर लेंगे तो एक वचन का यदि अकारांत आता है तो इसी के अनुसार राम के अनुसार होगा। वो कैसे याद करेंगे? रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। इसी तरह से 5-7 बार यदि आप पढ़ देंगे तो बड़े आसानी से याद कर ले जाएंगे। रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य मतलब यहाँ पर हे राम होता है तो रामे राम, हमने रामे राम, अगला होता है हे राम। ठीक, इसको बस इसी तरह से एक वचन का आपको याद करना है। किसका? अकारांत का। ठीक, तो याद हो जाएगा। चलिए, ये हम मिटा दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आप इसको याद कर लेंगे। अब हम आते हैं। देखिए, हमारा क्या है, यहाँ पर जैसे कोई शब्द होगा, राम है तो रामः, पिता है तो पितृ। ठीक, इस तरह से गुरु है तो गुरु। यहाँ पर विसर्ग लग करके चलता है। ठीक, हाँ, स्त्रीलिंग रहेगा तो उसमें अकारांत, या फिर स्त्रीलिंग रहेगा तो वहां पर क्या होगा कि विसर्ग नहीं लगेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अकारांत एक वचन में क्या होता है, विसर्ग लगा होता है। ये सब कर लेते हैं। फिर एक वचन में द्वितीया का, प्रथमा द्वितीया, यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, हमारे पास 7 विभक्तियां होती हैं। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में अम होगा, जैसे रामम था। ठीक, उसके बाद तृतीया में क्या होगा, देखिए तृतीया चतुर्थी को हमने लिखा है एके 56। यहाँ पर हम पढ़ेंगे एके 56। तृतीया चतुर्थी को एके पढ़ें, इसको 56 पढ़ें। मतलब एके 56 एक बंदूक है और बंदूक से क्या निकलती है? गोली निकलती है ना। तो यहाँ पर देखिए गोली निकली हुई है। यहाँ पर ए से आ, के से ए या कहीं पर ऐ की भी मात्रा लगा रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगेगा, यहाँ पर ए या ऐ की मात्रा लगेगा, यहाँ पर विसर्ग के साथ वो प्रयोग में आएंगे। और देखिए ये सप्तमी, ये है ई की मात्रा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है हरि का नाम बिपाशा बसु ना, तो हरि का ई, और यहाँ पर देखिए नाम, और यहाँ पर सु, बस इतने काम का है। ये हमारा एक ट्रिक था कि हरि का नाम बिपाशा बसु, जहां कहीं पर भी ये ई लगा हुआ मिल जाए, दीर्घ ई, तो आप जान लीजिए कि वो सप्तमी एक वचन है। क्या है? सप्तमी एक वचन है। अब ये देखिए नाम, कहीं पर
आम राम नाम मतलब आम राम नाम मिल जाए तो षष्ठी बहुवचन मिलेगा। क्या होगा? षष्ठी बहुवचन होगा। अब यहां पर देखिए सु आया हुआ है। सु मतलब कहीं पर यदि सुसु आ जाए, क्या आ जाए? सुसु आ जाए तो वो सप्तमी बहुवचन होगा। क्या होगा? सप्तमी बहुवचन होगा। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बस आप ऐसे ध्यान देते रहिए, गारंटी है समझ में आएगा आपको। तो कहीं पर सुसु आ जाए तो सप्तमी बहुवचन होगा। अब देखिए यहां पर गोली चली थी तो गोली यहां भी चल गई है और यहां भी चल गई है। ठीक, इन दो जगहों पर चली है। अब इसमें देखिए कहीं पर अगर इकारांत रहेगा, मतलब ई रहेगा, किसी में मात्रा रहेगा तो य लग के विसर्ग रहेगा, उ रहेगा तो व लग करके विसर्ग लगा रहेगा। जैसे मति रहेगा तो मत्य हो जाएगा। ठीक, गुरु रहेगा तो गुरुवह हो जाएगा ना, इसी तरह से। और यहाँ पर कभी कभी विसर्ग लगा रहता है और या तो न लगा रहता है, कभी कभी पर नि भी होता है, तो अक्सर न आप याद रखे रहिए। अब ये देखिए तृतीया बहुवचन ननद भौजाई। क्या? तृतीया बहुवचन ननद भौजाई। ननद का दुई चोटी भाभी का भी, ननद का दुई चोटी भाभी का भी, कहीं पर अय लगा हो तो वहां पर भी क्या होगा? देखिए विसर्ग के साथ रहेगा ये। ठीक, कहीं पर अय लगा हो तो वहां पर, और या तो फिर भी रहे तो तृतीया बहुवचन होगा। अब अय कहां पर रहेगा और भी कहां पर? तो आकारांत पुल्लिंग लिंग रहेगा तो वहां पर अय लगा रहेगा, बाकी सब में क्या रहेगा? भी रहेगा। अब देखिए चतुर्थी और पंचमी में भय भय रहता है। क्या होता है? चतुर्थी पंचमी का बहुवचन में भय भय होता है। ठीक, इतना आपने कर लिया है। अब देखिए हम आते हैं तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन और इसका भी द्विवचन। यहां पर देखिए अ होगा। क्या मिलेगा? अ मिलेगा। हाँ, कभी कभी कोई चीज जैसे गुरु रहेगा, यदि हरस्व है, किसी चीज का हरस्व है तो उसके दीर्घ में बदल जाएगा, और यदि किसी में दीर्घ की मात्रा है तो यहाँ पर अ की मात्रा हो जाएगा। तो अक्सर कुछ नहीं, आप केवल याद रखे रहिए कि अ की मात्रा हो तो वहां पर क्या होगा? प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन। ठीक, और भ्याम 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 लग जाए कहीं पर, क्या लगा रहे? भ्याम 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 लगा हो, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन होता है। तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन क्या होता है? भ्याम 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 होता है। अब देखिए एक होता है ट्रांसफर प्रमोशन। क्या? ट्रांसफर प्रमोशन हम बोलते हैं। ठीक, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में ओ की मात्रा लगा रहेगा विसर्ग के साथ। यदि इसे देखिए ट्रांसफर प्रमोशन, प्रमोशन हमने नहीं लिखा है, प्रमोशन में ओ की मात्रा होती है ना, तो ओ की मात्रा कहीं पर लगा हो विसर्ग के साथ तो वो क्या होगा? षष्ठी सप्तमी का द्विवचन होगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए चलिए हम एक बार बोल रहे हैं और आप देखिए बताइए कि क्या होगा। तो कहीं पर सुसु आ जाए तो क्या होगा? सप्तमी का बहुवचन। ठीक, आम राम नाम आ जाए तो क्या होगा? षष्ठी का बहुवचन। भय 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 आ जाए तो क्या होगा? चतुर्थी पंचमी का बहुवचन। ठीक, अह या न आए तो द्वितीया बहुवचन। ननद भौजाई अय की मात्रा या भी विसर्ग के साथ आए तो तृतीया का बहुवचन। ट्रांसफर प्रमोशन, ठीक, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन। ठीक, ऐसे हमने याद किया है, ऐसे हम सारे चीजों को कर लेते हैं। और उसके बाद अ की मात्रा आ जाए प्रथमा द्वितीया का द्विवचन हो गया। भ्याम 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 आ जाए को तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन हो गया। ठीक, हरि का नाम विपाशा बसु, जैसे बड़ी ई की मात्रा लगा रहे तो सप्तमी एक वचन होगा। ठीक है। अब देखिए कहीं आ की मात्रा लगा हो तो तृतीया एक वचन, अ की मात्रा लगा हो तो क्या होगा? चतुर्थी एक वचन होगा, और विसर्ग लगा हो केवल तो पंचमी और षष्ठी का एक वचन होगा। तो इसी तरह से है ये। ठीक, इतना तो आपने कर लिया। अब देखिए हम कैसे आपको समझाते हैं, समझाया है, इसका कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, बड़े आसानी से समझेंगे। अब देखिए जैसे दिया है यहाँ पर अम हमने बताया होगा। ठीक, अम आ जाए तो वहां पर क्या होगा? द्वितीया एक वचन, और आ की मात्रा लगा हुआ हो तो क्या होगा? द्वितीया एक, तृतीया एक वचन। अब देखिए क्योंकि देखिए ए के 56, ए से आ की मात्रा, के से ए या अ की मात्रा, और यहाँ पर 56 गोली चली है। अब देखिए नदीम लिखा है। क्या लिखा है? नदीम। अम आ रहा है ना, मतलब म आ रहा है, म हलंत पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? द्वितीया। ठीक, द्वितीया एक वचन। ठीक, अब देखिए अ की मात्रा क्या आ रहा है?
अ की मात्रा। अब देखिए अ की मात्रा आ रहा है इसमें, तो अ की मात्रा किस में है? एक के 56, एक के से अ की मात्रा। तो देखिए यहां पर अ की मात्रा आ रहा है, तो क्या होगा? तृतीया एक वचन। ठीक, क्या हमने क्या इन सब रूपों को आपको याद कराया? नहीं याद कराया, मगर बड़े आराम से कर ले रहे हैं आप। नदीसु मतलब कहीं पर सुसु आ जाए तो सप्तमी बहुवचन। क्या होगा? सप्तमी बहुवचन। ठीक, समझ में आ रहा है? देखो कहीं पर सुसु आ जाए तो सप्तमी बहुवचन। अब देखिए यह, ठीक, अब देखिए यह, अब यह हमने बताया है, देखिए यहां पर, ठीक, विसर्ग है, तो क्या होगा? प्रथमा बहुवचन। ये हो जाएगा प्रथमा बहुवचन। अब वधु भी ननद भौजाई, क्या? ननद भौजाई अर्थात ये भी है, तो भी क्या होगा? तृतीया बहुवचन। तृतीया बहुवचन। देखिए कितने आसानी से कर रहे हैं, हमने इसको रटा नहीं है, ठीक है, बस ये ट्रिक हमको याद है, ये ट्रिक हमको याद है तो हम देख करके तुरंत बता दे रहे हैं। वध्वा क्या है? वध्वा। अब देखिए ये वध्वा है, ठीक, तो ये इसी में पंचमी या षष्ठी का क्या होगा? बहुवचन। ठीक, पंचमी या षष्ठी का, सॉरी, एक वचन, एक वचन। ठीक, ये पंचमी या षष्ठी का एक वचन। भुवम, तो म आ रहा है तब द्वितीया का एक वचन होगा। क्या होगा? द्वितीया का एक वचन। धेनुभ्याम, अब भ्याम 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 आ जाए तब तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन होगा। समझ में तो आ रहा होगा आपको। ठीक, और भुवो, अ की मात्रा आ जाए लालो, तो अ की मात्रा आ जाए तो क्या होगा? द्वितीया और प्रथमा का द्विवचन, या प्रथमा द्वितीया का द्विवचन। देखिए हमने अ की मात्रा बताया हुआ है आपको। ठीक, तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है, गारंटी है सही से आप समझ ले जाएंगे तो 90% केसेस सॉल्व हो जाएंगे। रेयर केस में रह जाएगा आपका, तो आपको आपसे पूछता ही क्या है? बहुत रूप नहीं पूछता, बहुत हाथ नहीं पूछता है, सामान्य ही पूछता है। तो देखिए हमने यहां तक बता दिया है। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। अब देखिए कितना आसानी से हमने बताया। क्या इतने रूपों को हमने याद किया था? नहीं याद किया था, मगर बता रहे हैं ना। ठीक, अब देखिए धेनु। ठीक, अब देखिए क्या होगा? धेनु है। ठीक, अब देखिए दीर्घ। ठीक, धेनु उधर रूप चलता है, उसी का ह्रस्व का क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो प्रथमा का क्या हो जाएगा? प्रथमा या द्वितीय का द्विवचन कर जाएंगे। अब देखिए वारिभ्य, भ्य भ्य आ जाए तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन। भ्य भ्य हमने बताया है, देखिए चतुर्थी पंचमी का बहुवचन। ठीक, तो क्या लिखेंगे? चतुर्थी या पंचमी का बहुवचन। ठीक है, वारिडो, क्या? वारिडो, ट्रांसफर प्रमोशन, ओ की मात्रा विसर्ग के साथ आ जाए, ट्रांसफर प्रमोशन ओ की मात्रा विसर्ग के आ जाए तो षष्ठी या सप्तमी का द्विवचन होगा। यहां पर देखिए, अब वधु नाम, आम राम नाम, क्या? आम राम नाम आ जाए तो क्या होगा? तो षष्ठी का बहुवचन होता है आम राम नाम। तो यहां पर देखिए वधु नाम आ रहा है, नाम आ रहा है ना, यहां पर क्या होगा? षष्ठी का बहुवचन होगा। ठीक, अब मधुनी क्या हो जाएगा? मधुनी। अब देखिए मधुनी आ जाए तो मधुनी में क्या होगा? ठीक, अब मधुनी में आपका ई की मात्रा ये दीर्घ है तो सप्तमी क्या होगा? एक वचन, सप्तमी एक वचन। ठीक, देखिए ई की मात्रा लगा हुआ है। ठीक, तो ई की मात्रा लगा हुआ है तो सप्तमी एक वचन होगा। वधुभी क्या है? सॉरी, मधुभी, तो मधुभी मतलब ननद भौजाई, और ननद भौजाई कैसरे में आवथिन? तीसरे में आवथिन, तीसरे का बहुवचन, तृतीया बहुवचन। इसका क्या लिखेंगे? तृतीया बहुवचन। ठीक, ये हो जाएगा। अब फलेन। ठीक, फलेन क्या होगा? अ या आ, यहां पर कभी आता है, तृतीया एक वचन का होता है। ठीक, ये तृतीया एक वचन होगा, तृतीया एक वचन, क्योंकि ये नपुंसक लिंग का चल रहा है ना। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, प्रथमा और द्वितीय का रूप हमेशा समान होता है। किसका? नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग में प्रथमा का जो रूप होता है द्वितीय के सभी रूप मतलब वचनों में वही रूप होता है। तो यह तृतीया का एक वचन होगा, बालकय। ठीक,
तो बालकय, जैसे रामः, रामम, रामेण, रामाय। अब देखिए आया है, ए या अय। अब देखिए ए या अय, ठीक। तो इस तरह से होगा। अब विदुषा, आ की मात्रा कहां पर लगा है? तृतीया एक वचन। क्या होगा? तृतीया एक वचन, ठीक। इस तरह से ये जो रूप है इसे 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार सही से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अपने सामने आपके पास संस्कृत की किताब होगी जिसमें ये सब रूप होंगे, ठीक। उसको छाट छाट करके आप ऐसे लिख लीजिए। लिखने के बाद थोड़ा सा अभ्यास कर दीजिए, क्योंकि आप एक शब्द रूप याद करेंगे 15 से 20 मिनट 25 मिनट लगेगा, या आधा घंटा में क्लियर होगा। अगर 10 आपको याद करना होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करिए, केवल आधे घंटे इस पर टाइम दे दीजिए सही से एकांत रूप में, तो गारंटी है ये आपको एकदम तैयार होगा। जैसे हम बता रहे हैं कि देख करके कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ऐसे आप भी करने लग जाएंगे। इसमें कोई भी रंच मात्र का संदेह नहीं है, क्योंकि आप इसे लिखेंगे नहीं ना तो ये भी जान लीजिए कि गड़बड़ है। जब लिख लेंगे तो आपका तैयार होगा, क्योंकि कहा जाता है कि 100 बके 1 लिखे, 100 बार बकिए उसके बराबर है कि एक बार आप लिख लीजिए सही से और उसको पढ़ लीजिए तो आपका तैयार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे लालो, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम का हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।